4, 3, 2, 1, 0. India conducted 3 underground nuclear tests. तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं भारत की सबसे बड़ी परमाणु संस्था यानी बार्क पे लगे हुए कुछ ऐसे प्रतिबंध जो कि अब फाइनली हटने जा रहे हैं। और भारत की किसी इतनी बड़ी संस्था के ऊपर अगर प्रतिबंध लगे हुए थे और अब वो प्रतिबंध जब हट जाएंगे तो निश्चित तौर पर इसके लिए जो सीमाएं थी वो अब खत्म हो जाएंगी और इसके बाद बार्क बहुत कुछ और ऐसी चीजें कर सकता है जो कि शायद अभी प्रतिबंधों की वजह से संभव नहीं था। इन सारी चीजों को देखने के बाद और सारी चीजों का आकलन लगाने के बाद एक चीज तो पता चल रही है कि इस बार का जो महाकुंभ है ये वास्तविकता में सनातन से ज्यादा राष्ट्रवाद को समर्पित है। ये महाकुंभ हमें ये सीख देता है कि वहां पर जाकर मैं नहीं रहता बल्कि मैं हम सभी लोगों के साथ मिलकर हम बन जाता है। जी हाँ, इस समय भारत के बारे में लगातार चर्चाएं देश विदेश में हो रही है, इवन पाकिस्तान में भी हो रही है। विदेशी जो नैरेटिव था और उसी नैरेटिव को भारत के भी कुछ तथाकथित लिबरल्स, पढ़े लिखे लोग जो भारत का एलिट और इंटेलेक्चुअल क्लब कहलाता है, ये सारे लोग, लेफ्टिस्ट लोग, इन सभी लोगों ने भारत के लिए एक थ्योरी गढ़ दी थी कि देखिए भारत तो एक बहुत ही कुंठित राष्ट्र है जो केवल और केवल जाति आधारित है। लेकिन आज जब उन्हें पता चलता है कि महाकुंभ जहां पर एक को भी इनवाइट नहीं किया जाता लेकिन इसके बावजूद एक ही महोत्सव में 45 करोड़ लोग आकर आस्था की डुबकी लगाते हैं। 45 करोड़ का आंकड़ा आप ऐसा वैसा मत समझिए, अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन से ज्यादा है। जहां पर कोई भी मैं नहीं रहता वहां पर सब जाकर हम बन जाते हैं और यही महाकुंभ का कॉन्सेप्ट है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो परंपराएं हैं और भारत की जो महानता है, इसको लेकर लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। और उसी समय कुछ ऐसी खबरें निकल कर आना भारत के परिप्रेक्ष्य में जो कि भारत को आने वाले दशकों तक बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगी, ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। तो जो जा सकते हैं महाकुंभ में जरूर जाइए। अब खबर की अगर बात की जाए तो देखिए कुछ ही समय पहले यानी एक आध सप्ताह पहले ही लगभग अमेरिका के NSA जैक सुलिवन भारत आए थे और इनकी तरफ से कुछ प्रोमिसेस किए गए हैं। इनकी तरफ से दरअसल ये कहा गया था कि भारत की कुल 3 परमाणु संस्थाओं के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए थे अमेरिका द्वारा 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद। भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में जब परमाणु परीक्षण किए गए थे उसके बाद अमेरिका के प्रतिनिधित्व में दुनिया के कई सारे देशों ने हम पर प्रतिबंध लगाए थे। तो इसी में अमेरिका द्वारा भी कई प्रतिबंध लगा दिए गए थे, कुछ वापस कर लिए गए थे। लेकिन जो भारत की 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जिसमें एक बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसके अलावा जो दूसरी संस्था है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसे शॉर्ट फॉर्म में IGCR कहा जाता है, और जो तीसरी संस्था है इंडियन रेयर अर्थ जिसे शॉर्ट फॉर्म में RIE कहा जाता है, इन तीनों के ऊपर प्रतिबंध अभी भी चल रहे थे। तो इन्हीं 3 संस्थाओं के ऊपर लगे हुए प्रतिबंध जैक सुलिवन द्वारा हटाने के लिए प्रॉमिस किया गया था। हालांकि इन्हें शुरुआत में केवल प्रॉमिस माना गया था कि बाइडेन प्रशासन जो कि अभी तक भारत के खिलाफ लगातार कार्रवाइयां कर रहा था, साजिशें कर रहा था, उसकी एक क्लीनिंग मात्र है इस तरह का कमिटमेंट कर देना। अब ये सारी चीजें क्यों कही गई थी उनकी तरफ से, क्यों प्रतिबंध हटाने के लिए वो इतने व्याकुल हो गए थे, तो इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो ये है, वर्ष 2008 में उस समय भारत और अमेरिका के बीच में एक न्यूक्लियर संधि हुई थी। आप सभी को याद होगा इस संधि को लेकर मैंने कुछ एक्सपोजे किया था एक वीडियो में, और वो ये था कि अमेरिका से भारत की जो न्यूक्लियर डील हुई थी वर्ष 2008 में, उस समय भारत के अंदर मिलीजुली गवर्नमेंट चल रही थी यानी गठबंधन वाली यूपीए की गवर्नमेंट, और यूपीए गवर्नमेंट के कुछ सहयोगी दल इस बात का विरोध कर रहे थे कि आप अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील मत कीजिए। ये वो सहयोगी दल थे यूपीए के जो कि चाइना के प्रति एक तरह का सद्भाव रखते हैं। आप समझ गए होंगे वो कौन लोग होंगे। तो इन्होंने बहुत ही ज्यादा इस डील का विरोध किया, इवन गवर्नमेंट से अपना समर्थन तक वापस ले लिया, और तात्कालिक यूपीए गवर्नमेंट उस समय अल्पमत में भी आ गई थी। उसी समय वो कांड हुआ था कैश फॉर वोट का, जिसको लेकर केसेस आज भी चल रहे हैं और आज भी कई सारे इलेक्शंस को वो एक कांड प्रभावित करता है। आप गूगल करके देखिएगा, इन सब चीजों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। हालांकि इन सारी चीजों के बाद भारत और अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर डील हो जाती है, गवर्नमेंट भी बच जाती है, और बाद में जो सहयोगी अलग हुए थे यूपीए गवर्नमेंट से वो बाद में वापस भी इनके साथ आ जाते हैं, वो आज भी इनके साथ हैं। लेकिन दोस्तों इसके लिए एक बहुत ही खतरनाक रास्ता निकाला गया था, और वो खतरनाक रास्ता ऐसा था कि न्यूक्लियर डील हो जाने के बावजूद भारत को किसी तरह का कोई फायदा नहीं मिलेगा।
आप सभी नोटिस कर पा रहे होंगे कि अमेरिका के साथ हमने न्यूक्लियर डील तो की, लेकिन इसके बावजूद कोई भी अमेरिकन कंपनी भारत के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित नहीं कर पाई है। फ्रांस की कुछ कंपनियों द्वारा महाराष्ट्र के अंदर कुछ प्रोजेक्ट जरूर चलाए जा रहे हैं, लेकिन वो भी उदासीनता का एक उदाहरण बन चुके हैं, जो कि काफी लंबा समय हो जाने के बावजूद पूरे नहीं हुए हैं। अभी उनके ऊपर ज्यादा कुछ काम भी इवन नहीं हुआ है। केवल और केवल रशिया के साथ जो हम लोगों ने डील की थी वही डील अभी इंप्लीमेंट होते हुए दिखाई दे रही है। कारण ये था कि न्यूक्लियर डील तो हो गई है, लेकिन न्यूक्लियर डील आगे न बढ़ पाए और एक्चुअली इसको लेकर कोई काम न हो पाए, भारत सशक्त न हो पाए, इसके लिए कई सारे कानून ला दिए गए, जिसमें यह बताया गया कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी जो कि विदेशी है और भारत में आकर वो न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करती है, और इन केस जब न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टार्ट हो जाता है उसके बाद किसी तरह का कोई हादसा होता है, तो उस हादसे की पूरी भरपाई वगैरह जो कि भारी भरकम होगी वो सारी कुछ वो कंपनी वहन करेगी जो कि विदेशी कंपनी है और भारत में आकर न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित कर रही है। इसमें इतनी खतरनाक शर्तें रख दी गई कि कोई भी विदेशी कंपनी हामी भरती नहीं है भारत के अंदर न्यूक्लियर सहयोग को लेकर। ये बिल्कुल वैसी थी जैसी सबमरीन को लेकर प्रोजेक्ट 75I में हम लोगों ने कठोर शर्तें रखी थी, जिसका पालन कोई भी नहीं कर पाया। इसी वजह से रशिया हो या फिर फ्रांस हो, इनकी कंपनियां भी प्रोजेक्ट 75I से बाहर हो गई थी और इसका नुकसान अंततः हमें उठाना पड़ा, क्योंकि हमारी सबमरीन्स अब तक भी बन नहीं पाई है। वैसे ये जो नियम बीच में लाए गए हैं, जो लॉज लाए गए हैं, ये सुनने में एक भारतीय होने के नाते हमें बहुत अच्छे लगते हैं कि वास्तविकता है अगर रनिंग प्लांट में कोई हादसा हो जाता है, बहुत नुकसान हो जाता है, तो उसकी भरपाई उस कंपनी को करनी ही होगी। लेकिन आप थोड़ा सा दूसरे देशों को लेकर भी सोचिए, क्या वहां पर भी इस तरह के कानून एग्जिस्ट करते हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि हम लोगों ने इतने कठोर कानून बना दिए जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा कठोर हैं और इसी वजह से कोई कंपनी हमारे यहाँ काम नहीं करती? इसका खामियाजा ये उठाना पड़ता है कि हमें आज भी कोयले पर बिजली बनानी पड़ती है जो कि काफी महंगी पड़ती है और भारतीयों को यूरोपियन और अमेरिकन लोगों से ज्यादा महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है और इसकी वजह से भारत का विकास भी काफी हद तक रुका हुआ है। तो कहने का मतलब डील भी हो गई, लेकिन डील के तहत किसी तरह का कोई फायदा भारत को न मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के लॉज लाए गए। इनमें डेफिनेटली ढील देने की आवश्यकता है, कोई तीसरा रास्ता निकालने की आवश्यकता है जिससे भारत के लोगों को इंश्योरिटी भी मिले कि कोई भी खतरा होने पर हमें प्रॉपर मुआवजा वगैरह मिलेगा। भोपाल गैस कांड की तरह ना हो जाए कि हम लोग विलन को ही वापस उसके घर तक छोड़ने जाएं, साथ ही हमारे देश की तरक्की भी होती रहे। तो खैर उसको लेकर करंट गवर्नमेंट काफी कुछ उपाय निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसी बीच अमेरिका द्वारा लगाए गए ये प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। इसका अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा, काफी पॉजिटिव पड़ेगा और भविष्य में कई सारी विदेशी कंपनियां भारत आकर भारत के साथ परमाणु कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर पाएंगी। तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि पिछले कुछ समय में अमेरिका द्वारा जो हजारों प्रॉमिसेस भारत से किए गए, उसमें से एक लौता प्रॉमिस शायद ये ऐसा होगा जो कि अमेरिका द्वारा पूरा किया गया है। स्पेशली अगर ये पिछले 4 साल देखे जाएं जो बाइडेन गवर्नमेंट के, तो इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।